वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातें हो जाए। हाँ दोस्तों, सफलता आपसे 5 चीज़ें मांगती है: मेहनत, बलिदान, संघर्ष, सब्र और खुद पर विश्वास। जी हाँ दोस्तों, ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है सफलता प्राप्त करने के लिए। हेलो दोस्तों, पाई क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग एक प्रमुख विद्रोह के बारे में अध्ययन करते हैं जिसका नाम है ढाल विद्रोह। यह विद्रोह इसलिए प्रमुख था क्योंकि यह झारखंड का सबसे प्रथम विद्रोह था। इसका समय जो था वो 1767 से 1777 तक चला था। ठीक है, अर्थात 10 वर्षों तक चला था। ठीक है, अब देखते हैं कहानी। क्या है कहानी? तो 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को दीवानी मिलने के बाद, अब ये दीवानी क्या होता है? तो यह एक अधिकार होता है जिसके तहत कोई सरकार या कंपनी जो है कर वसूल सकते हैं। ठीक है, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी जिसके बाद उन्होंने बंगाल पर पूर्णतः कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जब भी वे लोग कर वसूलने के लिए जाते थे तो जमींदार भागकर छोटा नागपुर क्षेत्र में चले जाते थे। तो उनको पकड़ने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। अब वो क्या करने लगे, कुछ क्षेत्र में वो अब अंग्रेज अधिकारी को भेजना शुरू करते हैं क्योंकि उनको तो अब घाटा होने लगा। इसलिए अब देखते हैं उस समय पहले कौन कौन सा प्रमुख राजवंश या राज्य था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिंहभूम क्षेत्र में झारखंड में सर्वप्रथम 1767 में प्रवेश किया था। इस समय सिंह प्रमुख राज्य जो थे ढालभूम का ढाल वंश, पोढ़ाट का सिंह वंश तथा कोल्हान का हो वंश। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1767 में उसने किसको भेजा? फर्ग्यूसन के नेतृत्व में कंपनी सेना को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेज दिया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जब 22 मार्च 1767 को फर्ग्यूसन घाटशिला पहुंचा तो वहां उसने जलता हुआ राजमहल पर अधिकार कर लिया। उसने ढाल राजा को बंदी बना लिया और उसे कैदी बनाकर मिदनापुर भेज दिया। ढाल भूमि की बागडोर उसके भतीजा जगन्नाथ ढाल को 5,500 रुपये सालाना कर देने की शर्त पर सौंप दिया गया। ठीक है, मतलब राजा बना दिया किसको? अब जगन्नाथ ढाल को। याद रखिएगा, यही वो व्यक्ति है, ठीक है, जिसने विद्रोह को प्रारंभ किया था, शुरू किया था। अब आगे देखते हैं। जगन्नाथ ढाल भी स्वाभिमानी राजा था, मतलब वो नहीं चाहता था किसी के अंडर में काम करे। ठीक है, किसी के अधीन होकर वो काम करे। ठीक है, वो स्वाभिमानी राजा था। वह भी अंग्रेजों की अधीनता नहीं चाहता था। उसने अगले ही वर्ष कर देने से मना कर दिया। ठीक है, वह स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल के विरुद्ध अब कर देना तो बंद कर दिया। तो अंग्रेजों ने एक लेफ्टिनेंट रुक, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट रुक को भेजा। इस समय जगन्नाथ ढाल तो भाग गया लेकिन उसका भाई नीमू ढाल जो था वो पकड़ा गया था। अब देखिए, अब अंग्रेज कुछ चाल चलते हैं। अब क्या चाल चलते हैं कि नीमू ढाल को ही राजा बना देते हैं ये लोग, ताकि उसको आसानी से पकड़ सके। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने चालाकी से जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर नीमू को ही शासक घोषित कर दिया। देखिए कितना बड़ा खेल कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, अब उसका भाई को ही राजा बना दिया गया। अब सत्ता का खेल शुरू हो चुका है। ठीक है, अंग्रेजों का हमेशा से यही चाल रहा है कि
फूट डालो और राज करो। देखिए भाई भाई में ही अब झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है। पुनः ढालभूमि क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन, याद रखिएगा चार्ल्स मॉर्गन को भेजा गया। पहली बार में लेफ्टिनेंट रुक को भेजा गया था और दूसरी बार चार्ल्स मॉर्गन को। अंग्रेजों और नीमू ढाल के इस हरकत ने भूमिजों को क्रोधित कर दिया। अब लोग गुस्सा होंगे ही, क्योंकि उनका राजा जो था उसको हटा करके नींबू खुद राजा बन गया था, तो गुस्सा तो आएगा ही। नीमू ढाल ने अंग्रेजों की सहायता से विद्रोह को दबा दिया। ठीक है। अब ये विद्रोह जो है वो समाप्त हो गया था। अब क्यों समाप्त हुआ? 10 वर्षों तक जगन्नाथ ढाल ने कंपनी के साथ संघर्ष करता रहा और अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। वो भी चुपचाप नहीं बैठा, वो भी संघर्ष करता रहा। ठीक है। और कई क्षेत्रों पे वो कब्जा कर चुका था। अब अंग्रेज भी परेशान। अब क्या करते हैं? तो उन्होंने अंततः 1777 ईस्वी में कंपनी ने परेशान होकर उसे ही राजा घोषित कर दिया। तब जाके यह विद्रोह जो है वो शांत हुआ। लेकिन जगन्नाथ ढाल को भी कंपनी को कर के रूप में उसे प्रतिवर्ष 1000 रुपया बढ़ाकर 2000 रुपया, 3000 और 4000 रुपया क्रमशः 3 वर्षों तक देना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा विद्रोह था जिसका नाम था ढाल विद्रोह। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।